राधे कृष्णा। आज आकाशिक में हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पहले आपने जाना कि क्या आकाशिक होता है एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और किस तरह से ये जो रिलेशनशिप में, करियर में, इन सब चीज़ों में ये हेल्प करता है। अब आते हैं हम मनी रिसोर्सेज में। मनी रिसोर्सेज, मनी इश्यूज में किस तरह से आकाशिक हमें हेल्प करता है। देखिए, हमारा जो मनी का जो स्टक होने का रीजन होता है, दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ आवर पास्ट लाइफ बर्थ। अब कई बार आपने देखा है कि कोई पर्सन बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा जान डालते हैं, उसके बावजूद भी वो किसी ना किसी वे में मनी कमाने में, मनी फ्लो उनके पास नहीं आता है, वो मनी अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। जो पहले लोग कहते थे कि किस्मत वाली बात है कि रिक्शा वाला भी पूरे दिन मेहनत करता है और जो ऑफिस में बैठे रहता है वो भी पूरे दिन मेहनत करता है, लेकिन जो ऑफिस में बैठते हैं वो रिक्शे वाले से कहीं गुना ज़्यादा कमाते हैं। लाइक वो लाखों में कमाते हैं और रिक्शे वाला बेचारा पूरे दिन में 1000-1500 रुपये कमाता है। तो ऐसा क्यों? लोग कहते हैं क्योंकि जो ऑफिस में रहते हैं उनका लक है। तो वो लक कहाँ से बना? वो लक बना पास्ट लाइफ बर्थ में, जो उन्होंने कर्मास किए थे, जो एक्शंस किए थे। और वो एक्शंस कौन से होते हैं? वो गुड डीड्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आकाशिक में हम सिर्फ नेगेटिव चीजों के बारे में ही क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड में हम अपने जो पॉजिटिव डीड्स किए हुए हैं, पॉजिटिव कर्मास किए हैं, पॉजिटिव एक्शंस किए हैं, उसके बारे में भी जान सकते हैं। तो ये जो पास्ट लाइफ बर्थ कर्मास है ना, वो हर एक बर्थ में हमें लाइफ लेसन सिखाने आते हैं, चाहे वो किसी भी एरिया ऑफ द फील्ड हो हमारी लाइफ का। तो मनी से रिलेटेड आज मैं आपको वीडियो में डिटेल्स बता रही हूँ कि ये जो लक होता है, ये लक हमारा कैरी फॉरवर्ड होता है। अब जिनके फिनेंस पोजीशन अच्छा होता है उनको कई बार ये बहुत ज़्यादा उनको ईगरनेस होती है कि हम जाने तो सही कि हमने पास्ट लाइफ बर्थ में ऐसे कौन से काम किए हैं जिसकी वजह से इस बर्थ में हमें फिनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, जो ग्रंथों में भी लिखा हुआ है और जो जितने भी आप रिलीजन में जाएंगे, हर रिलीजन में एक चीज़ बोली जाती है कि आपको सर्व करना आना चाहिए, आपको लोगों की हेल्प करना आना चाहिए और आपको ग्रैटिट्यूड ज़रूर देना चाहिए गॉड को, जो भी आपके पास है। तो पास्ट लाइफ बर्थ में ज़रूर जो पर्सन है जिनके पास फिनेंशियल अबंडेंस है, उन्होंने बहुत कुछ लोगों ऐसा किया होगा, लोगों को हेल्प की होगी फिनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, या फिर ग्रैटिट्यूड शो किया होगा, या फिर टेम्पल्स बनाए होंगे, या फिर जैसे पहले के टाइम पे लोग कुएं बावड़ी बनाते थे, इस तरह से कुछ डैम्स वगैरह बनाए होंगे, कुएं बनाए होंगे, तब जाके उनको इस बर्थ में फिनेंशियल अबंडेंस मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है क्योंकि आज जो प्रेजेंट युग है उसमें मनी मैटर्स अ लॉट। मनी के बिना एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सिर्फ थोड़े बहुत पैसों से काम नहीं चलता है फ्रेंड्स। आज के टाइम पे हमें अपने लाइफ को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मनी ज़रूरत होती है, अबंडेंस ज़रूरत होता है लाइफस्टाइल को चलाने के लिए। तब पर्सन को लगता है कि हम अपने आकाशिक में जाके देखें कि हमने कुछ जो ब्लॉकेज छोटे मोटे आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। उसके लिए आकाशिक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि अब फिनेंस फ्लो तो उनके पास आ रहा है लेकिन सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं है, मतलब जितना उनको चाहिए। अगर उनको 1 रुपी चाहिए तो एग्जाम्पल के लिए 50 पैसा आ रहा है, अब 50 पैसा क्यों नहीं आ रहा है? तो जब वो अपने आकाशिक रिकॉर्ड में जाते हैं तो उस समय में वो पूछते हैं कि ठीक है, मैंने गुड डेट्स किए, लेकिन ऐसा क्या मिस्टेक किया है जिसकी वजह से मेरा फिनेंस जो सर्कल है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है। तब उसमें पता लगता है कि आपने हो सकता है किसी की हेल्प की हो, लेकिन उसमें आपने बहुत सारे जनों को बताया हो कि देखो मैंने इसकी हेल्प की है, देखो मैंने इसकी हेल्प की है। तो इस तरह से छोटी छोटी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये स्टकनेस आती है, ये ब्लॉकेजेस आता है। और कई बार बहुत सिंपल सॉल्यूशन देते हैं कि आपने हेल्प करने के बाद उनको बहुत तंग किया है, इस वजह से आपको खुद बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पैसों की, या फिर जितनी की ज़रूरत उनको थी उतना आपने नहीं किया है। तो इस तरह से बहुत छोटे छोटे रीजंस होते हैं जो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकती हूँ। जो मैंने आकाशिक रीडिंग की है लोगों की, उसमें ऐसे ही छोटे रीजंस निकल के आते हैं। लेकिन जिनको मनी फ्लो बिल्कुल ज़ीरो होता है,
कई आपने देखा होगा जो बिल्कुल जॉबलेस होते हैं, इतने ज़्यादा हाईली एजुकेटेड है, उसके बाद भी उनको काम नहीं मिलता है, या फिर वो ऐसे पोजीशन में मिलता है जो कि बहुत लोअर होता है। फॉर एग्जांपल MBAs हैं, आज के टाइम पे आप देखेंगे जो MBA करके बैठे हैं, जिन्होंने डिग्री होल्ड किया है, उसके बाद भी वो क्लर्क की जॉब कर रहे हैं या कस्टमर एग्जीक्यूटिव की जॉब कर रहे हैं। तो रीज़न यही है कि कुछ ना कुछ उन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत बड़ा इशू किया है, लोगों को तकलीफ दी है या फिर एक्सप्लॉयटेशन किया है अपने सबऑर्डिनेट्स को, जिसकी वजह से इस लाइफ में वो जो है वो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो ये जो इश्यूज होते हैं ना, ये बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, इसमें हीलिंग प्रोसेस बहुत इजी होती है, बहुत सिंपल होती है, जो कि हम एज अ हीलर करते हैं और उससे लोगों की लाइफ में चेंजेस देखे भी जाते हैं। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, जिनका जीरो फाइनेंस होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि 3, 4, 5 पास्ट लाइफ देखी जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो एक लाइफ में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। जब आपके पास कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ आए ना, दैट मीन्स वो मल्टीपल लाइफ से जुड़ा होता है, वो एक लाइफ से जुड़ा नहीं होता है। तो जब हम मल्टीपल लाइफ में जाके देखते हैं, फिर इसमें बहुत ज़्यादा हीलिंग करने की हाई इंटेंसिटी ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज जितना कहते हैं ना बड़ा रोग, उतने ही स्पैन ऑफ टाइम ज़्यादा लगेगा और उतने ही बड़े डोज देने पड़ते हैं। तो इसमें भी हीलिंग डोज बहुत ज़्यादा लंबे दिया जाता है, तब जाके धीरे धीरे करके फिनेंस पोजीशन जो है वो प्लेटफॉर्म में आता है और पर्सन का फिनेंस पोजीशन अच्छा होता है। लेकिन मैं आपको ये भी ज़रूर बताऊंगी कि आकाशिक रिकॉर्ड बहुत तरह से फिनेंस पोजीशन को अट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, पर अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिव कहते हैं ना इंटेंस प्रॉब्लम होता है ना, अगर कोई एंटिटी का इशू हुआ या फिर कुछ ऐसा इशू हुआ जिसमें ब्लैक मैजिक हो, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और वो कोई बहुत ज़्यादा जो आकाशिक एक्सपर्ट्स होते हैं वो ही करते हैं। रीज़न ये है कि उसमें आकाशिक रीडर और जो आप जिन्होंने रीडिंग करवाया उसमें इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। तो फिनेंस इशू ज़्यादातर हमारे पास्ट लाइफ के थोड़े थोड़े प्रॉब्लम से होता है, जो कि कुछ सिंपल रिचुअल और मेडिटेशन या फिर कोई सिंपल रेमेडी से, फॉरगिवनेस से हील हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगी। मेरे पास एक रीडिंग आई थी जो बहुत हाईली क्वालिफाइड थे। हाईली क्वालिफाइड मीन्स वो CA थे, CS थे, बट स्टिल उनकी जो जॉब होती थी वो 35,000 या 40,000 की ही जॉब उनकी जो रिक्रूटमेंट में जाता था। एंड उनका जो वर्क स्पैन ऑफ टाइम था, जो वर्क था, दैट वाज 9 to 10 आवर्स अ डे। वो बहुत परेशान रहते थे कि आई एम CS बट स्टिल मेरे को एक्सपीरियंस भी इतना है, बट स्टिल आई एम डूइंग लाइक दिस लेबर वर्क, मीन्स आई एम अर्निंग ओनली 35,000 एंड द टाइम स्पैन इज 9 to 10 आवर्स जो वर्किंग आवर्स है। Then I went to Akashic record of that person and I saw that in that मैंने जब उनकी 3-4 लाइफ देखी, बिकॉज फर्स्ट सेकेंड लाइफ में इतना मुझे नहीं लगा, बट जब 3rd 4th लाइफ 3-4 लाइफ देखी तो वो कंटिन्यूअसली 2 लाइफ में उन्होंने क्या किया था, वो बॉस थे और उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट्स को बहुत कम सैलरी में और बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स के साथ रखा था। एंड दैट वाज लाइक बिल्कुल आप सोचिए विदिन 100 ईयर्स में ही था। मीन्स उन्होंने ये 2 बर्ड्स एकदम चेन में कहते हैं ना बिल्कुल कंटिन्यूएशन में लिया था। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने स्टडी तो बहुत अच्छा कर लिया था, बट जो उन्होंने वो कार्मिक अकाउंट किया था ना, वो यहाँ पर उन्होंने भुगता और इस चीज़ पे वो रिग्रेट कर रहे थे कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि उनके मन में वो हमेशा कहते थे कि जब भी मैं चाइल्डहुड से मैं सोचता था कि मैं कुछ बन जाऊंगा ना, तो मैं अपने सबऑर्डिनेट्स को बहुत खींच के रखूंगा, मैं उनको बहुत ज़्यादा टाइट रखूंगा। मैं अपने फादर की तरह नहीं करूंगा कि सबऑर्डिनेट्स को बहुत खुल के पैसा देना, उनको अच्छी सैलरी देना या फिर वर्किंग आवर्स उनके कम करना, क्योंकि वो इस बिलीफ सिस्टम में इस लाइफ बर्थ में भी थे कि सबऑर्डिनेट्स को हमेशा स्ट्रिक्ट रखना चाहिए और कम सैलरी में ज़्यादा वर्क करवाना चाहिए। तो वो जो बिलीफ सिस्टम था ना, वो उनके पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहा था और वही बिलीफ सिस्टम की वजह से मनी ब्लॉकेज उनके इस लाइफ में बन रहा था। और वो इतने हाईली क्वालिफाइड होने के बाद भी, रैंक 1 के होने के बाद भी, ही वॉज डूइंग द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव। सो
व्हेन उनकी हीलिंग प्रोसेस हुई, तो हीलिंग प्रोसेस के अराउंड 2.5 मंथ्स के बाद ही उन्होंने अपने अंदर चेंजेस देखे। चेंजेस देखने के बाद उनके जो मनी फ्लो है उसमें चेंजेस देखे, एंड उन्होंने रिग्रेट किया कि यस दिस इज द रॉन्ग बिलीफ सिस्टम एंड आई हैव टू लीव दिस बिलीफ सिस्टम। जैसे ही उन्होंने वो बिलीफ सिस्टम अपने अंदर से बिल्कुल इनर कोर से मेडिटेशन के थ्रू निकाला और कुछ रिचुअल्स किए, उसके बाद उनकी लाइफ में मनी फ्लो होने लग गया और उनको वो रास्ते मिलने लग गए, जिसकी वजह से उनके जो CS जो प्रोफेशन था उनके अकॉर्डिंगली, उनकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली उनको पेमेंट मिलने लगी। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप अपना बिलीफ सिस्टम क्या बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है ओनली पास्ट लाइफ, आपका प्रेजेंट लाइफ का जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो भी आकाशिक में आपको नजर आता है, और वो जो बिलीफ सिस्टम है उसको ब्रेक करने के बाद ही आप अपने मनी ब्लॉकेज को ब्रेक कर सकते हैं और आप कैश फ्लो, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपकी कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दीज आकाशिक रिकॉर्ड्स, आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई में जरूर देंगे। थैंक यू वेरी मच। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।